PLD 2026 पेज नंबर 42 या 42। बेसिकली ये जजमेंट है एक ऐसे लॉ पॉइंट के ऊपर। नॉर्मली हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि मोस्टली पेरेंट्स अपनी बच्चियों को जहेज तो दे देते हैं, लेकिन अपनी बच्चियों को कभी भी जो उनका शरई हिस्सा बनता है जायदाद में वो कभी भी नहीं देते। अब इस हिस्से से बचने के लिए समटाइम्स वो इस प्रॉपर्टी को या किसी बेटे के नाम पे गिफ्ट कर देते हैं, हिबा कर देते हैं, या कुछ केसेस के अंदर जो है वो प्रॉपर्ली इसको रजिस्ट्री के जरिए ट्रांसफर कर देते हैं कि इतने अमाउंट के एवज ये प्रॉपर्टी मैंने अपने बेटे को सेल कर दी है। अब अल्टीमेटली बाद में बच्चियों के लिए मसले मसाइल बनते हैं। डेफिनेटली हर फैमिली की अपनी ज़रूरियात होती हैं, हर फैमिली चाहती है कि मैं अपने बच्चों को भी अच्छे से अच्छा मुस्तकबिल दे सकूं। तो जब कोर्ट्स में आते हैं तो वो मामलात सालों साल लटक जाते हैं। अब ये जो जजमेंट है इसके अंदर क्लियर कट एक आदमी के 9 बच्चे थे, 5 बेटे 4 बेटियां। अब वाले जो है प्रॉपर्टी एक बेटे के नाम पे कर देता है, बाकी 8 बच्चों को महरूम कर देता है अपनी जायदाद में से। अब एक जो बेटी है वो जाके केस करती है, प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा क्लेम करती है, और बेटा जो है वो जिसके नाम पे प्रॉपर्टी हुई थी अल्टीमेटली काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स ला के कोर्ट में प्रोड्यूस करता है कि मेरे वालिद ने ये प्रॉपर्टी अपनी ज़िंदगी में ही मेरे नाम पे ट्रांसफ़र कर दी थी। केस चलता रहता है नीचे से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक। अल्टीमेटली इसमें डिसाइड ये होता है कि प्रॉपर्टी बेशक 10 साल 20 साल पहले भी ट्रांसफ़र हो गई है, कोई भी ऐसी गिफ्ट या रजिस्ट्री जिसके अंदर जस्ट बहन भाइयों को महरूम करने के लिए एक मोरस ने अपनी प्रॉपर्टी वारसान में तकसीम की है, वो टोटली इलीगल है। तो इसके अंदर कोर्ट ने उस भाई को डायरेक्शन दी कि आप अपने बाकी बहन भाइयों को जितना जितना उनका शेयर बनता है वो आप उन्हें दें।